नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये सबको पता है। उसको लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो भी सब देख रहे हैं और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर, अमित शाह पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल को बांटने का काम कर रही है, अलग अलग मुद्दों पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर, और जो बिल्कुल जिन मुद्दों का कोई वैल्यू नहीं है उन मुद्दों पर बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये कहना है ममता बनर्जी का। दरअसल एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी शामिल होने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा प्रहार किया और कहा कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। किसानों को लूटने के बाद, मुझे अपने धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं देने के बाद, दंगे करने के बाद आप बंगाल चाहते हैं। मैं इन लोगों के सामने नहीं झुकूंगी, ये कहना है ममता बनर्जी का। इसके बाद फिर ममता बनर्जी ने कहा कि चलो एक निष्पक्ष खेल खेलते हैं। आप अपनी टीम में लेफ्ट और कांग्रेस के साथ लड़ सकते हैं, हम अकेले लड़ेंगे। मैं केवल गोलकीपर बनूंगी और देखूंगी कि आप जितने दावे कर रहे हैं उस हिसाब से आप गोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और अगर कर भी पाते हैं तो आप कितने गोल मारते हैं। ये कहना है ममता बनर्जी का। बता दें आपको, इससे पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी नेता रथ यात्रा निकाल रही हैं उसका मजाक उड़ाया था और कहा था कि वो ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे कि वो भगवान हो। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की रथ यात्रा का उद्देश्य धर्म के आधार पर पूरे बंगाल को बांटना है। तो ये सारी चीजें हैं जो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मतलब समझ लीजिए किसी को उन्होंने नहीं बख्शा है और साथ ही साथ एक तरीके से इशारा दे दिया है कि अगर आप मैदान में हैं तो भाई मैं भी मैदान में हूं, मैं भी झुकूंगी नहीं, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। गाली आपको मुझे देनी है, दीजिए। तो इस तरह से ममता बनर्जी ने सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी है। आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजे बताएंगे कि आखिर कौन इस खेल का विजेता साबित होता है। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में इस बार कौन सत्ता काबिज कर सकता है? जो भी आपकी राय हो और अगर आप राजनीति की समझ रखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।